बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 3 है और आपका टॉपिक चल रहा है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम और इसका हम पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि जो इकोसिस्टम होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिविंग कंपोनेंट होता है और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। इकोसिस्टम का एक जानदार हिस्सा होता है और एक बेजान हिस्सा होता है। जानदार हिस्से को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जबकि बेजान हिस्सा जो होता है उसको एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बायोटिक कंपोनेंट चल रहा है, जिसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं और डीकम्पोजर्स आते हैं। प्रोड्यूसर हमने पढ़ लिए थे, कंज्यूमर हमने स्टार्ट किया हुआ है कि कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। और उसके बाद ये जो कंज्यूमर है खुराक के लिए प्रोड्यूसर के ऊपर इन्हिसार करते हैं। कंज्यूमर में बड़े बड़े कंज्यूमर में जानवर शामिल हैं और उसके बाद फिर फंजाई भी शामिल हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया भी शामिल हैं और प्रोटोजोआ भी कंज्यूमर्स में आते हैं और कंज्यूमर प्रोड्यूसर की खुराक इस्तेमाल करते हैं। और कंज्यूमर में मेन कंज्यूमर जानवर आते हैं। जानवर तीन तरह के होते हैं, एक हर्बीवोर जानवर होते हैं और एक कार्निवोर जानवर होते हैं और एक आमनीवोर जानवर होते हैं। हर्बीवोर आपने पढ़ लिए थे, आपने कहा था वो एनिमल जो प्लांट को खाएं या प्लांट के प्रोडक्ट को खाएं, घास को खाएं, उनको हर्बीवोर कहते हैं। फिर आज हम स्टार्ट करने लगे कंज्यूमर और कंज्यूमर में देखने लगे हैं प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं। ठीक है, हर्बीवोर होते हैं, वो घास को खाते हैं, पौधों को खाते हैं। फिर होते हैं बच्चों कार्निवोर, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। फिर होते हैं आमनीवोर, वो किसको खाते हैं, वो प्लांट को भी खाते हैं, जानवरों को भी खाते हैं। तो कंज्यूमर को देखते हैं, एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है बच्चों, हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर जो होते हैं इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। They feed directly on the plant or the product of the plant. हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर हैं और ये पौधों They feed directly on the plant, ये डायरेक्ट पौधों को खाते हैं या पौधों के प्रोडक्ट को खाते हैं। और उसके बाद कार्निवोर फीड ऑन द अदर एनिमल। जो कार्निवोर होते हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं और वो क्या कहलाते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। सो प्राइमरी कार्निवोर्स आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दे फीड ऑन द हर्बीवोर, फॉर एग्जांपल फॉक्स, फ्रॉग, स्नेक, प्रीडेटरी बर्ड्स एंड मैनी फिशेस। ये बच्चों मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इसको मैं एक स्केच की तरह बनाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ओके बच्चों, एक स्केच बना लेते हैं, इस तरह आपको ज़्यादा समझ आएगी। जो जानवर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक हर्बीवोर जानवर होते हैं बेटा, एक कार्निवोर जानवर होते हैं और एक जो जानवर होते हैं आमनीवोर जानवर होते हैं। सबसे पहले आपने हर्बीवोर जानवरों को देखना है। हर्बीवोर जानवर वो जानवर होते हैं जो कि पौधों से खुराक हासिल करते हैं। एनिमल दैट फीड ऑन द प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। एग्जाम्पल है इनकी कैटल, डेयर, रैबिट, ग्रास होपर्स। ऐसे जानवर जो पौधों से खुराक हासिल करते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मवेशी, हिरन, खरगोश और घास का टिड्डा। और ये जो हर्बीवोर जानवर होते हैं बच्चों, इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। एमसीक्यूज बनेगा कि हर्बीवोर्स एनिमल्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। इनके सबसे पहले ये कंज्यूम करते हैं खुराक, इन्होंने पौधों को खाना होता है तो लिहाजा ये पहले कंज्यूमर बनते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हर्बीवोर्स। और ये क्या होते हैं, दे टेक देयर फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। ये वो जानवर होते हैं जो अपनी खुराक बरह रास्त पौधों से या पौधों के प्रोडक्ट से हासिल करते हैं। इनको हर्बीवोर भी कह सकते हो, इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हो। मिसालें इनके एग्जाम्पल ये हैं। आगे चलते हैं कार्निवोर्स की तरफ। feed on the other animal. The animal which feed on the other animals are called carnivore. ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाएं, ऐसे जानवर कार्निवोर। ऐसे जानवर जो कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाएं या दूसरे जानवरों को खाएं उनको कार्निवोर कहते हैं, उनको कार्निवोर कहते हैं। फिर कार्निवोर जो होते हैं बच्चों वो तीन किस्म के होते हैं। एक प्राइमरी कार्निवोर होते हैं
जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। एक सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं जो कि टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ये एमसीक्यूज हैं। हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर हैं। उसके बाद कार्निवोर जानवरों को खाते हैं। कार्निवोर 3 किस्म के हैं। प्राइमरी कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहलाते हैं। सेकेंडरी कार्निवोर टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर है और ये कार्निवोर है। सेकेंडरी कार्निवोर टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा और प्राइमरी कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। और एक होता है टर्शरी कार्निवोर। इधर कंज्यूमर में कुछ नहीं लिखा गया, ठीक। तो देखें प्राइमरी कार्निवोर को देखें बच्चों। प्राइमरी कार्निवोर विच आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या होते हैं, क्या तारीफ है इनकी? प्राइमरी कार्निवोर की या सेकेंडरी कंज्यूमर की क्या तारीफ है? दे फीड ऑन द हर्बीवोर एनिमल। ऐसे जानवर जो हर्बीवोर जानवरों को खाएं, हर्बीवोर जानवरों को खाएं, ये वो जानवर हैं जो घास को खाते हैं। लेकिन जो इनको खाते हैं, जो हर्बीवोर जानवरों को खाएं, वो जानवर सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं या प्राइमरी कार्निवोर कहलाते हैं। तो इन दोनों की तारीफ क्या होगी? द एनिमल दैट फीड ऑन द हर्बीवोर एनिमल्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोर, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। एग्जांपल्स आर फॉक्सेस, फ्रॉग, प्रीडेटरी बर्ड्स, मैनी फिशेस एंड स्नेक्स। ठीक है, ऐसे जानवर जो हर्बीवोर को खाएं उनको प्राइमरी कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। मिसाल के तौर पर लोमड़ी, मेंढक, शिकारी परिंदे, बहुत सारी मछलियां और सांप। अब आगे चलते हैं सेकेंडरी कार्निवोर। दूसरा नाम क्या है? टर्शरी कंज्यूमर। द एनिमल दैट फीड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर, वो जानवर जो प्राइमरी कार्निवोर को खाएं, वो जानवर जो प्राइमरी कार्निवोर को खा जाएं उनको सेकेंडरी कार्निवोर कहते हैं। या वो जानवर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएं वो टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं या सेकेंडरी कार्निवोर कहलाते हैं। सो दोनों तारीफें ठीक होंगी। ऐसे जानवर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएं या ऐसे जानवर जो प्राइमरी कार्निवोर को खाएं उनको सेकेंडरी कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों वुल्फ, भेड़िया और ओल, उल्लू। ठीक है, उल्लू और भेड़िया ये वो जानवर हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, ये वो जानवर हैं जो प्राइमरी कार्निवोर को खाते हैं, लिहाजा इनको आप सेकेंडरी कार्निवोर कहेंगे और कंज्यूमर में क्या कहेंगे? टर्शरी कंज्यूमर। अब हम पढ़ते हैं टर्शरी कार्निवोर। टर्शरी कार्निवोर दे फीड ऑन द सेकेंडरी कार्निवोर। ये टर्शरी है तो टर्शरी कार्निवोर किसको खाएंगे? सेकेंडरी कार्निवोर को खाएंगे। किसको खाएंगे? टर्शरी कार्निवोर सेकेंडरी कार्निवोर को खाएंगे। सो दे फीड ऑन द सेकेंडरी कार्निवोर। ऐसे जानवर जो सेकेंडरी कार्निवोर को खा जाएं उनको टर्शरी कार्निवोर कहते हैं। इनकी मिसालें क्या हैं? लायन और टाइगर। लायन और टाइगर क्या है बच्चों? टर्शरी कार्निवोर हैं। दे ईट द सेकेंडरी कार्निवोर, दे ईट सेकेंडरी कार्निवोर। अब इंफॉर्मेशन है, ये जो लायन और टाइगर हैं, ये जो टर्शरी कार्निवोर हैं जो कि सेकेंडरी कार्निवोर को खाते हैं, ये जो लायन टाइगर है ये क्या इनको कोई खाता है? नो, दे आर नॉट ईटन बाय एनी अदर एनिमल। ये जो टर्शरी कार्निवोर हैं लायन और टाइगर, इनको कोई और जानवर नहीं खाता, लिहाजा इनको टॉप कार्निवोर भी कहते हैं। सो टर्शरी कार्निवोर का दूसरा नाम क्या होगा? टॉप कार्निवोर। ये वो जानवर होते हैं जो सेकेंडरी कार्निवोर को खाते हैं, मिसालें शेर और चीता। इन जानवरों को कोई और नहीं खाता, लिहाजा टर्शरी कार्निवोर्स को, लायन और टाइगर को हम टॉप के कार्निवोर भी कह सकते हैं, चोटी के कार्निवोर भी कह सकते हैं। हम वो एनिमल देखेंगे जो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, उनको ऑमनीवोर्स कहते हैं। सो द एनिमल दैट ईट बोथ एनिमल फ्लैश, ऐसे जानवर जो जानवरों का फ्लैश भी खाएं, गोश्त भी खाएं, फ्लैश कहते हैं गोश्त को, एंड प्लांट प्रोडक्ट, और पौधों के प्रोडक्ट को भी खाएं, ऐसे जानवरों को ऑमनीवोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे जानवर जो जानवरों का गोश्त भी खाएं और पौधों के प्रोडक्ट से भी खुराक हासिल करें, ऐसे जानवरों को ऑमनीवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑमनीवोर्स कहते हैं। अब वो कहता है मिसालें दो। मिसालें उसने आपसे पूछी हैं, मिसालें उसने
आपसे पूछिए, आपने बताना है कि ऑमनिवोर की मिसाल इंसान है, बेयर है यानी कि रीछ है, क्रो है यानी कि कौवा है। कौवा, रीछ और इंसान ये वो जानवर हैं जो जानवरों को भी खाते हैं, पौधों या पौधों के प्रोडक्ट से भी खुराक हासिल करते हैं। ऐसे जानवरों को ऑमनिवोर कहते हैं। अब हम चलते हैं बायोटिक कंपोनेंट के तीसरे हिस्से की तरफ। बायोटिक कंपोनेंट में एक बच्चों प्रोड्यूसर होते हैं, एक कंज्यूमर होते हैं, और तीसरा जो हिस्सा होता है बायोटिक कंपोनेंट में जानदारों में, वो डीकम्पोजर का होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है बच्चों, डीकम्पोजर चीज़ों को डीकम्पोज करने वाले, चीज़ों को तोड़ने वाले, ठीक है। और जब ये आए आपके जहन में तो आपको पता हो ये मुर्दा चीज़ों के ऊपर एंजाइम खारिज करेंगे और उस चीज़ को तोड़ देंगे, और इनकी मिसालें याद रखिएगा, बैक्टीरिया और फंजाई हैं। बैक्टीरिया और फंजाई हैं। सो डीकम्पोजर देखते हैं बच्चों हम। डीकम्पोजर और रिड्यूसर, दूसरा नाम इनका देख लें, रिड्यूसर। इसका मतलब क्या है कि कोई जानदार मरा पड़ा हो, पौधा या जानवर, गंदगी हो, कोई चीज़ मर जाती है तो ये उसके ऊपर अमल करते हैं और उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। लिहाजा चीज़ों को तोड़ते हैं तो डीकम्पोजर कहलाते हैं, और उन चीज़ों को ख़त्म भी करते हैं, कम भी करते हैं तो डीकम्पोजर का दूसरा नाम रिड्यूसर भी है। क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डेड मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल कंपाउंड। कि डीकम्पोजर जिनको रिड्यूसर भी कहते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? ये दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डेड मैटर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल कंपाउंड। कि ये मुर्दा मैटर के, मुर्दा मादे के, कौन सा मुर्दा मादा? पौधों और जानवर, जो मुर्दा जानवर और पौधे होते हैं उनके अंदर पेचीदा ऑर्गेनिक मादे होते हैं, उनके अंदर पेचीदा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये जो डीकम्पोजर और जो रिड्यूसर है ये उनको तोड़ देते हैं सिंपल कंपाउंड में बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा, डीकम्पोजर या रिड्यूसर मुर्दा पौधों और मुर्दा जानवरों के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको सादा कंपाउंड में तोड़ते हैं। दे secrete digestive enzymes into the dead and decaying plant and animal remain to digest organic material। अब काम कैसे करते हैं? They secrete digestive enzyme into the dead and decaying plant and animal। कि ये उस मुर्दा या उस तहलील होते हुए, उस टूटते हुए पौधे और जानवर के ऊपर क्या खारिज करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स खारिज करते हैं, ताकि वो एंजाइम क्या करें? डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल, ताकि वो चीज़ क्या हो जाए? हजम हो जाए, टूट जाए। आफ्टर डाइजेशन के बाद डीकम्पोजर ऑब्जर्व द प्रोडक्ट फॉर देयर ओन यूज। जब ये उस चीज़ को तोड़ देते हैं, मुर्दा चीज़ को सादा चीज़ में, तो ये उससे कुछ चीज़ें खुद भी क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, जज़ब भी कर सकते हैं। द रिमेनिंग सब्सटेंसेस आर एडेड टू द एनवायरनमेंट। बाकी चीज़ें या तो हवा को दे दी जाती हैं या तो किसको दे दी जाती है? ज़मीन को, ठीक है। कोई चीज़ गैस बन के हवा में चली जाती है और कोई चीज़ कहाँ ऐड हो जाती है? सॉइल में, ज़मीन में ऐड हो जाती है, जो कि हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है। जब ये उस मुर्दा चीज़ को तोड़ते हैं कैसे हैं? ये उस चीज़ के ऊपर एंजाइम खारिज करेंगे, उस चीज़ को सादा छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देंगे, उसमें से कुछ टुकड़ों को, कुछ पार्टिकल्स को, कुछ कंपाउंड को ये खुद ऑब्जर्व कर लेंगे और बाकी चीज़ों को माहौल को दे देंगे। मैनी टाइप्स, अब मिसालें क्या हैं इनकी? मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। जब भी डीकम्पोजर आए आपके जहन में बैक्टीरिया आए बच्चों और फंजाई आए। सो मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द प्रिंसिपल डीकम्पोजर ऑफ द बायोस्फीयर। इस हमारी दुनिया के, हमारी ज़मीन के बड़े डीकम्पोजर कौन कौन है? एक बैक्टीरिया और एक फंजाई। बहुत सी अक़साम के बैक्टीरिया और फंजाई हमारे बायोस्फीयर के बड़े डीकम्पोजर हैं। और डीकम्पोजर का दूसरा नाम रिड्यूसर है। ये क्या करते हैं? मुर्दा जानवर और मुर्दा पौधे में जो पेचीदा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये उनको सादा कंपाउंड में तब्दील करते हैं। कैसे? ये उनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करते हैं, जिनकी वजह से वो चीज़ सादा कंपाउंड में तब्दील हो जाती है। उस दौरान ये खुराक अपनी भी हासिल कर लेते हैं और बकिया चीज़ों को माहौल को लौटा देते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट पे इंफॉर्मेशन है। The mineral which are released by the decomposer, the mineral
which are released by the decomposer are used as nutrient by the producer। कि decomposer जब मुर्दा चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं तो वो क्या खारिज करते हैं, मिनरल्स खारिज करते हैं। और मिनरल्स कहाँ चली जाती हैं, सैल में चली जाती है। और उस सैल में बाद में कौन ग्रो करेगा, सैल में बाद में एक नया पौधा ग्रो करेगा और वो पौधा इन न्यूट्रिएंट्स को, इन मिनरल्स को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। पौधे चूँकि अपनी खुराक खुद बनाते हैं, लिहाजा वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। सो वो मिनरल जो डीकम्पोजर ने मुर्दा चीज़ों से खारिज करवाए होते हैं, उन मिनरल को कौन जो यूज़ करता है, प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं। ये बच्चों आज आपका टॉपिक था कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पार्ट 2। अल्लाह हाफिज़।